तो साथियों, हम सभी आने वाले समय में ये चोटा सरकार को बदलना होगा, क्योंकि हमारे साथ हमेशा धांधलाबाजी करते जा रहा है। आप सभी को ये पता नहीं होगी कि हम इस धरती पे रह रहे हैं, इसका भी टैक्स लग रहा है, रोड पे चल रहे हैं उसका भी जीएसटी लागू है। अगर आप नहीं जानते हैं तो हर जगह, अभी मैंने पहले नहीं जानती थी तो मैं पढ़ाई करती थी 11वीं 10वीं में, तो मलेशिया रूट का इनकम टैक्स आया था बुक में, तो मेरे सर पढ़ाते थे तो मुझे समझ में नहीं आया, और मैं जब अपना फाइनल का रिजल्ट लेने के लिए रीवा गई तो मुझे समझ में आया कि नहीं, इस रूट को रीवा से लेकर अमरकंटक तक मलेशिया ने बनवाया, मलेशिया कंपनी ने, जिसका इनकम टैक्स ले रहा है। भगवान में मैंने ये देखी तब मुझे समझ में आया। तो आप सभी चैन से जिंदगी नहीं जी रहे हैं, आने वाले समय में नहीं, आज मैं आपको अवगत करा के जा रही हूँ, क्योंकि हमारा ये जो मुख्यमंत्री हैं, हमारे पूरे भारत देश के मध्य प्रदेश को प्राइवेट कर दिए हैं, हर एक चीज ठेकेदारी हो गई है, अडानी अंबानी के हाथ में सौंप दिए हैं, जो अमीर अरबपति करोड़पति के हाथ में। तो हमारे देश के साथियों, सुधर जाइए, अभी भी वक्त है। वो जमाना था राजाओं महाराजाओं का, जो वहाँ का शासनकाल करते थे और सच्चाई की राज थी। तो मैं बताने जा रही हूँ कि मैं अपने आंखों में देखी हूँ, कई जगह की ऐसे राजमहलें हैं। इंदौर में जब मैं काम करती थी तो वहाँ के बांडा का किला, और बैकुंठ में अभी मैं अपने बुआ को दवा कराने के लिए गई तो बैकुंठपुर में भी राजमहल की अभी किला इमारत जो भी है, ये चोटा सरकार कुछ भी कर ले, लेकिन पहले हमारे जो देश को सोने की चिड़िया कही जाती थी अभी भी बचा है। लेकिन साथियों, अगर इस सोने की चिड़िया को आप लोग बचाना चाहते हैं तो हर इंसान अपने आप में सजग हो जाइए और ईमानदारी से जिंदगी जीना सीख जाइए और विचार को बदल लीजिए। सिर्फ विचार को बदलना है कि नहीं, अगर एक व्यक्ति गलत करता है तो उसका सपोर्ट कभी नहीं देना है, सच्चाई की तरफ रहेंगे तो आप अपने घर मकान, अपने गांव घर से कभी नहीं उजड़ेंगे। अगर एक संदेश आती है कि नहीं, यहाँ पे हमारा पड़ोसी गांव परेशान है, हमें वहाँ जाना होगा और उसकी परिस्थितियों को समझना होगा। आज मेरे पड़ोसी गांव में प्लांट खोल के विस्थापित कर रहा है और कल मुझे भी ऐसे विस्थापित करेगा। साथियों, मैं बताने जा रही हूँ कि 23 फरवरी 2022 को हमारे यहाँ गौंड परियोजना बांध का निर्माण कराने के लिए हमारे यहाँ के माननीय विधायक कुंवर सिंह टेकाम जी ने, वो कांग्रेस के जमाने में 7 भागों में डैम के रूप में दिया गया था गोपत नदी को बांधने के लिए, लेकिन उन्होंने इकट्ठा सीधे 386 मीटर की ऊंचाई बांध और 2.5-3 किलोमीटर की चौड़ाई और उसकी लंबाई 7-8 किलोमीटर की, साथियों, जिससे हमारा 35 गांव डूब कर मर जाते। बस वही सर्वे हो रहा था हमारे दादा टेकाम जी के गांव में, तो हम लोगों ने काफी संघर्ष किए और उस बांध को निरस्त कराने के लिए काफी मेहनत किए, फिर भी आज तक शासन ने हमारे साथ धांधलाबाजी कर रहा है। लिखित रूप में हमें अभी कोई संदेश नहीं दिया, बस वही एक डैम के रूप में और वैसे पेपर लगा दिया है हमारे धरना प्रदर्शन के सामने। तो साथियों, ठीक उसी तरह आप सभी को जागृत होना पड़ेगा, मेहनत करना होगा। अगर आप अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए चाहते हैं, तो अगर उजड़ने के लिए चाहते हैं तो फिर उजड़ जाइए, क्योंकि आप जब यहाँ से उजाड़े जाएंगे तो पैसा लेके कहाँ जाएंगे? जब पैसा लेके जाएंगे, पहले आप पूछेंगे
इंसान तो रोड पे भी सो जाएगा तो उसे कुछ भी नहीं होगी। तो अगर अपने धर्म को बचाना होगा, धरती हमारी माँ है और धर्म हमारा पिता है, तो अपनी माँ की सुरक्षा के लिए हमें जान की कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, लेकिन हम अपने जान को भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। साथियों, आप सभी सजग हो जाइए, अपने स्थान से कहीं जाना नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि हम अपने यहीं रहें, तो आपको विचार और वोट को बदलना होगा। जहाँ भी दीजिए लेकिन सच्चाई पे दीजिए। पहले क्या था, 70 साल तो कुछ था, 25 साल में इसने हमारे साथ क्या क्या कर रहा है। बीजेपी के सरकार में आप लोग 25 साल से ही देख लीजिए, ये मामा